वर्ष तक भीम खोदता रहा तो भी उस वृक्ष की जो जड़ थी उसका सिरा नहीं मिला। भीम रोज उखाड़ता पर वो उखड़ता नहीं, रोज उखाड़ता उखड़ता नहीं। कहते हैं कि भीम के खोदने से जमीन में से, पाताल में से पानी निकलने लगा पर वो जड़ का सिरा नहीं मिला। आखिरी में भीम अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर बोला, एक लोटे जल में और सच्चे विश्वास में ये बल है कि कंकर भी शंकर बन जाता है और जड़ भी परमात्मा बन जाता है। लोग कहते हैं सीहोर का कंकर शंकर है। कंकर शंकर सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? और मेरी जीजियों, दुनिया के लोग आप लोगों को बहुत पागल बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे, कहेंगे कि हम यहाँ पर जो रुद्राक्ष बेच रहे हैं वो सीहोर का है। नहीं नहीं, सीहोर का रुद्राक्ष पैसे से नहीं बिकता। सीहोर का रुद्राक्ष कोरियर कर कर नहीं भेजा जाता। सीहोर का रुद्राक्ष कोई आपको ले जाकर नहीं दे सकता। सीहोर का रुद्राक्ष यदि तकलीफ है, आपको सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कभी भी सीहोर जाएंगे, अपना हाथ आगे करेंगे, भोलेनाथ का नाम लेंगे, रुद्राक्ष लेंगे, वही रुद्राक्ष तुम्हारी जिंदगी की संवारने वाला है। वो बिकता नहीं, वो बिकता नहीं, वो बेचा नहीं जाता। किसी अंदाजे में मत रहना कि आप लोग सोचो कि ये यहाँ पर जो कथा के बाहर इतनी सारी दुकान लगती है तो हो सकता है सीहोर वाले बाबा की लगती है। सीहोर वाला बाबा अकेला आता है और ये कुबेरेश्वर धाम आता है। ये कुबेरेश्वर बाबा की पोथी और बाबा, उसको ना तुम्हारी इन दुकानों से मतलब है ना व्यापारों से मतलब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, भजन करो, कथा सुनो, जल पियो, प्रसाद पाओ, भूमि पर शयन करो, अपना दुख शिव को कहो और अपने घर को जाओ। यही बस शिव पुराण का एक नियम है। क्या देगा वो जाने। सीहोर वाला बाबा ना तो कभी भभूति देता है, ना बेल देता है, ना तुमसे मिलता है। सीहोर वाला बाबा ना कभी तुम्हारे हाथ में कोई चीज देता है, ना कोई उपाय। सीहोर वाला बाबा इस व्यास पीठ से उतरने के बाद कभी कोई उपाय भी 50 बार पूछोगे तो भी नहीं बताएगा कि बाबा ऐसा दुख है, क्या करें। कुछ है ही नहीं हमारे पास। शिव भजो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का भजन। जो देगा मेरा कुबेरेश्वर बाबा देगा। आप आस लेकर आए हो, बैठे हो। एक पत्र में एक भाई ने लिखा, कितना सुंदर किया। मेरा नाम मंजू कहार है। मैं गांव तोरडी, तहसील मालपुरा, जिला टोप की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मंजू कहार है। मैं गांव तोरडी, तहसील मालपुरा, जिला टोप की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती हूँ। सन 2021 से मैं टीचर का एग्जाम दे रही हूँ, पर 1-2 नंबर से रह जाती हूँ, होता नहीं। गुरुदेव, कई सालों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अंत में मैंने हिम्मत हार दी। तब किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत कर। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब घर के पास वाले मंदिर में ही रोज जल चढ़ाने लगी। मई 2025 में विद्याधर नगर जयपुर में कथा हुई और सुना था कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। मैं भी उस पंडाल में पहुंच गई। 2025 में विद्याधर नगर के जयपुर वाली कथा में अपनी दीदी के साथ पहली बार पंडाल में पहुंची और 2 दिन की कथा सुनी। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा 7-8 साल हो गए पढ़ते पढ़ते सबसे निराश होकर यहाँ आई हूँ। आप मुझे
हारने मत देना बाबा। बाबा, इसी साल सन 2025 में ही मुझे सरकारी नौकरी चाहिए बाबा। कुछ भी करो पर मेरी नौकरी लगा दो बाबा। मैं तेरे भरोसे आई हूँ। पंडाल में बैठकर बाबा की मिट्टी को अपने सिर से लगाकर प्रार्थना करूं, गुरुदेव बस बाबा की ऐसी कृपा हुई। 1 मई 2025 को मैंने कथा सुनी विद्याधर नगर जयपुर स्टेडियम में, और बाबा की कृपा से 31 दिसंबर 2025 को मैं पटवारी बन गई। बाबा की कृपा से बाबा ने मुझे सरकारी नौकरी, मैं पटवारी बन गई। शिव की कृपा से मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। मैं पटवारी के पद पर सिलेक्ट हो गई। आज मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरी लाज रख ली और शिव ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। हमारे बीच में परम पूज्य संत शिरोमणि उज्जैन के चार धाम मंदिर से महाराज श्री 1008 श्री शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। बड़े रसिक संत, वाणी में जिनके सदा सरस्वती माँ विराजमान है, ऐसे परम रसिक चार धाम मंदिर उज्जैन से स्वामी जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। एक विश्वास किसको है, एक भरोसा किसको है, एक दृढ़ता किसको है, वो शंकर की कृपा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा दो, उठा। भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा दो, उठा। भीम 2 वर्ष तक खड्डा खोदता रहा, खोदता रहा। पाताल का जल निकल गया पर वो वृक्ष की जड़ का सिरा नहीं। महाभारत का वन पर्व कहता है कि भीम हार गए, थक गए, और भीम हारा, थका, और भीम ने कह दिया कि अर्जुन, मैं समझ गया कि 1 लोटे जल में वो बल है कि लकड़ी की जड़ को भी वो शिव के रूप में दृढ़ कर देता है। लोग पूछते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है? कई पत्रकार भी प्रश्न करते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल ये कैसे हो सकता है? हमने कहा 1 लोटा जल माता पार्वती ने चढ़ाया था, और समस्या का हल कैसे हो सकता है? कई पत्रकार भी प्रश्न करते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल ये कैसे हो सकता है? हमने कहा 1 लोटा जल माता पार्वती ने चढ़ाया था, शिव जी मिल गए। 1 लोटा जल भगवान राम ने चढ़ाया था, लंका का राज्य मिल गया। 1 लोटा जल भगवान नारायण ने चढ़ाया था तो माता लक्ष्मी मिल गई थी। 1 लोटा जल स्वयं इंद्र ने चढ़ाया था तो पूरी सत्ता प्राप्त हो गई थी। 1 लोटा जल भगवान कृष्ण ने चढ़ाया था तो 1,77,186 बच्चे हो गए थे। 1 लोटा जल स्वयं देवता स्वयं समर्पित करते हैं,
स्कंद पुराण को अगर उठाकर देखेंगे और स्कंद पुराण को अगर आप अध्ययन करेंगे तो स्कंद पुराण के एक पृष्ठ को यदि पढ़ेंगे, ऐसा कोई देवता नहीं है जो शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता। इसीलिए इस नारे को प्रबल करा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। दुनिया में जितनी समस्या है उसका हल केवल एक लोटा, केवल एक लोटा जल। अब उसमें आपको कहीं भटकना नहीं है, उसको कहीं इधर उधर आडंबर में जाना नहीं, कहीं यहाँ वहां नहीं जाना। हम आप सोचो कि सियोर वाले बाबा के पास में कुछ होगा, सियोर वाले महाराज के पास होगा, कुछ भी नहीं है, एक लोटा जल के किसी आडंबर में नहीं, किसी ढोंग ढकोसले में नहीं, कहीं आडंबर में नहीं फंसना, केवल शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक कहीं कहीं नहीं जाओ। हमारे उज्जैन में